بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. आकाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ अजीम कलाम पाक कुरान मजीद रसूलों की ज़बान, आखिरत का मसला, कब्र और हश्र का मसला, क़यामत का मसला, ये वो चीजें हैं दोस्तों मोटी मोटी जो अकीदे से ताल्लुक रखती हैं। हमने अपने बच्चों को इन अकायद को सिखाने के लिए जो बुनियादी चीजें ईमान वाला बनने के लिए पहली चीज है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। क्या इस पर मेहनत हो रही है? हमारे अच्छे अच्छे गांव हैं, खाते पीते गांव हैं, अच्छी अच्छी बस्तियां हैं, लेकिन दोस्तों मकासिद का जो निजाम आज से 2, 4, 8 साल पहले, 10 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने जारी कर रखा था, बच्चों को कुरान पाक की तालीम, अकायद की तालीम, आखिरत की तालीम जो इब्तिदा में दी जाती थी, आज हमारे सारे मकासिद बंद हो चुके। या तो मसाजिद में इमाम नहीं है, और अगर इमाम है तो मजहब की तालीम नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हम और हमारे नौजवान भाई, कभी हम अपने इमाम साहब के पास बैठकर कभी ये तहकीक करते हैं, इमाम साहब हमारे कल्बे से मुताल्लिक हमको मालूमात बतलाओ, कलमा कैसे सही होता है, कलमा क्या तकाजा करता है, कलमे के क्या जो है उसूल हैं, नमाजों का क्या मामला है, हमारे जो मामलात हैं कौन से जायज और कौन से नाजायज हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, कभी हम इमाम साहब के पास, अपने महल्ले के किसी जिम्मेदार जानकार के पास बैठ करके या अल्लाह की किताब को पढ़ करके आकाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अहादीस और आपकी सुन्नतों को पढ़ करके मेरे भाई कभी इसकी बात की तहकीक करते हैं। दोस्तों याद रखो, कुरान पाक क्यों कहता है फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। ईमान वालों, जिन बातों को तुम नहीं जानते, जिन बातों की तुम्हें वाक़ियत नहीं, उनकी तहकीक करो। किनसे तहकीक करो? उनसे तहकीक करो जिनको अहले ज़िक्र कहा जाता है, जिनको जानकार कहा जाता है, जिनको कुरान और हदीस का इल्म है, उन लोगों से पूछो, उन लोगों से तहकीक करो कौन सी चीज जायज और कौन सी चीज नाजायज है, इसको उन लोगों से पूछो। मेरे भाई, या तो जो है दीन आएगा किसी जानकार के पास बैठ करके सीखने से, उससे जानने से, उससे तहकीक करने से जी, और क्या आएगा मकासिद मदारिस की जो लाइन है उससे, और या फिर ये लाइन जिसकी निस्बत पर मैं और आप यहाँ जमा हैं, इस लाइन से। इसके अलावा आप बतलाएं वो कौन सा तरीका है कि हम अपने दीन को सही कर लें। याद रखो दोस्तों, आज जो इंटरनेट का दौर चला, हमारे जो है मोबाइलों के अंदर अजीब अजीब चीजें गोया कि आ रही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये तो तहकीक करो कि उसके अंदर जो आ रहा है वो शहद आ रहा है कि जहर आ रहा है, वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जी, वो दीन के नाम पर, वो ईमान और इस्लाम के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है बेदीनी की इशाअत हो रही है, बेदीनी की वजह से तहरीक हो रही है। याद रखो दोस्तों, जिस तरीके से
ہمارے یہاں مکاتب اور مدارس ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں. یورپ کے اندر یہودیوں کے کتنے بڑے ادارے ہیں. اور جیسے آپ کے یہاں حدیثوں کی اور تفسیروں کی واقع تعلیم ہوتی ہے، دوستوں ان کے یہاں بھی واقع انہی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، یا ہماری زبان میں بہت بڑا مولوی نہیں ہے. ان کو گویا کہ ہر آدمی عالم کہے گا، ہر آدمی مولوی کہے گا، ہر آدمی گویا کہ قرآن حدیث کا جانکار کہے گا. لیکن یاد رکھو دوستو، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی دین ہے. حدیث کی کتابیں جس طریقے سے